अंगूठी अंगूठी में नगीना, तेरे बिन एक भी दिन मुश्किल हो गया जीना जीना जीना। शाम को दे आवाज कोई तो आ जाए अब तक। ऐसी अपनी दोस्ती ऐसा अपना प्यार। कमाल है, आप तो कुछ बोलती ही नहीं और मैं नेवर माइंड। वैसे भी मुझे कम बोलने वाली लड़कियां बहुत पसंद है। दिल दे दिया मैंने दिल ले लिया, दिल दे दिया मैंने दिल ले लिया। पानी पानी तो है मेरे पास। मोहब्बत में क्या क्या नहीं करना पड़ता। किससे प्यार करता है तू? संगीता से। तुमने मेरे प्यार के साथ गंदा मजाक किया है। मैं नफरत करती हूँ तुमसे। आई हेट यू। मुझे लगता है कि अगर बॉलीवुड में किसी एक्ट्रेस के सबसे ज्यादा फैंस होंगे तो वो कोई और एक्ट्रेस नहीं बल्कि श्रीदेवी जी ही होंगी, जिनका लेट 80s में क्रेज तो बिल्कुल एक अलग ही लेवल पर था। यहाँ तक कि कई लोग तो उन्हें लेडी अमिताभ बच्चन तक बुलाने लगे थे। उन दोनों आलम ये था कि श्रीदेवी जी की हर एक फिल्म में उनकी अदाओं और उनकी एक्टिंग के लोग बिल्कुल दीवाने हो गए थे। और उनकी कुछ ऐसी ही बहुत अलग हटकर स्टाइल हमें देखने के लिए मिली थी साल 1988 में आई फिल्म राम अवतार में, जिस फिल्म की सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें श्रीदेवी जी के अलावा 80s के दो और बड़े एक्शन हीरो थे, सनी देओल और अनिल कपूर। और ऊपर से सोने पर सुहागा थे फिल्म राम अवतार के बेहतरीन गाने, जैसे उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना और एक दूजे के वास्ते। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो उस समय फिल्म राम अवतार में वो सारी बातें थीं जिसकी वजह से ये फिल्म सुपरहिट होनी चाहिए थी। जहां फिल्म के ऊपर अच्छा खासा पैसा भी खर्च किया गया था, लोकेशंस भी बहुत प्यारी थीं, लेकिन फिर भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक नहीं चल पाई। और उस समय राम अवतार जैसी बड़ी फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर न चलने की वजह से इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। तो इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस समय क्यों फिल्म राम अवतार नहीं चल पाई थी, क्यों सनी देओल और श्रीदेवी जी के बीच में हमेशा एक कोल्ड वॉर चलता रहा, और इसके कौन से सीन में सनी देओल और अनिल कपूर की तेज बहस हो गई थी, और इसके बाद आगे चलकर इन दोनों ने साथ में किसी भी फिल्म में काम न करने की कसम खाई। आखिर बॉलीवुड की कौन सी क्लासिक फिल्म का रीमेक होने के बावजूद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली। ये बात है 1988 की गर्मियों की, जब 20 मई के दिन फिल्म राम अवतार सिनेमाघरों में रिलीज होती है। उस समय बॉक्स ऑफिस का हाल अगर आपको बताएं तो इसके लगभग 2 हफ्ते पहले ही श्रीदेवी जी की एक और फिल्म शेरनी भी रिलीज हुई थी, जिसमें हमें उनके साथ में शत्रुघ्न सिन्हा भी नजर आए थे, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चल पाई थी। खैर, उस समय राम अवतार में अच्छी खासी स्टार कास्ट होने की वजह से और इसके अच्छे गाने होने की वजह से लोगों के बीच में इसको लेकर एक एक्साइटमेंट तो था, और इसको उस समय ओपनिंग भी अच्छी खासी मिली थी। लेकिन धीरे धीरे फिल्म को लेकर नेगेटिव रिव्यूज आना शुरू हुए और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चली। एक तो ये काफी लंबी फिल्म भी थी, जिसकी लंबाई लगभग 2 घंटे 50 मिनट के आसपास थी, और इसमें सनी देओल, अनिल कपूर और श्रीदेवी जी के अलावा शक्ति कपूर, भारत भूषण, सुब्बी राज और यूनुस परवेज जैसे एक्टर्स नजर आए थे। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले तैयार किया था खालिद सिद्दीकी ने, डायलॉग्स लिखे थे अनवर खान ने, और इसका डायरेक्शन किया था सुनील हिंगोरानी ने, जो कि बॉलीवुड के एक जाने माने डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी के भतीजे थे। और हिंगोरानी परिवार के साथ में धर्मेंद्र के परिवार का बहुत अच्छा संबंध था। यहाँ पर आपको बताते चलें कि अर्जुन हिंगोरानी ने ही धर्मेंद्र की पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में उन्हें ब्रेक दिया था। तो उन्हीं के भतीजे सुनील हिंगोरानी ने सनी देओल के साथ में ये फिल्म बनाई थी, और इसको उनके भाई अनिल हिंगोरानी ने प्रोड्यूस किया था। उनकी प्रोडक्शन कंपनी का नाम था कपिलेश्वर प्रोडक्शंस, और इसी के बैनर तले फिल्म राम अवतार बनी थी। वैसे यहाँ पर आपको बताते चलें कि फिल्म राम अवतार की कहानी और इसके बहुत सारे सीन्स साल 1964 में आई बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक फिल्म संगम से मिलती जुलती है, जिसमें राज कपूर, वैजयंती माला और राजेंद्र कुमार हमें नजर आए थे। हालांकि फिल्म राम अवतार के स्टार्टिंग के सीन तो फिर भी थोड़ी अलग थे, लेकिन इसका क्लाइमैक्स बिल्कुल सेम टू सेम संगम के जैसा ही रखा गया था, और इसकी वजह से कई लोगों ने फिल्म राम अवतार को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया था। और शायद फिल्म के उस समय बॉक्स ऑफिस पर न चलने के पीछे ये भी एक बड़ा रीजन था, क्योंकि संगम एक कल्ट क्लासिक फिल्म थी और राज कपूर ने इसका डायरेक्शन किया था, जहां पर उन्होंने काफी बारीकियों के ऊपर ध्यान दिया था। लेकिन अगर देखा जाए तो फिल्म राम अवतार संगम के लेवल के इमोशंस जगाने में कामयाब नहीं हो पाती है। ए.के. बीर की सिनेमेटोग्राफी थी, अशोक होंडा ने फिल्म को एडिट किया था और म्यूजिक कंपोज किया था लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की जोड़ी ने। और वाकई में क्या कमाल का म्यूजिक एल्बम था। उस समय साल 1988 में फिल्म के कुछ गाने टॉप 10 सॉन्ग्स की लिस्ट में तक शामिल थे, और फिल्म का सबसे पॉपुलर गाना था उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना। फिल्म के गाने उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना के टोटल 4 वर्जन सुनने के लिए मिले थे, तो वहीं इसके दूसरे गाने एक दूजे के वास्ते के टोटल 3 वर्जन इसमें सुनने के लिए मिले थे। इसके अलावा और बाकी गाने थे नाना करते, तेरी बेवफाई का शिकवा, निगोरे मर्दों का,
और ऐसी अपनी दोस्ती ऐसा अपना प्यार। गानों के लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने और इन गानों में आवाजें थी मोहम्मद अजीज, लता मंगेशकर, मनहर उदास, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल और कविता कृष्णमूर्ति की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 1,90,00,000 रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 1,20,00,000 रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ। और ये इस साल आई एक फ्लॉप फिल्म रही थी जिसको लगभग 65 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और ये सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 28 लाख लोग आए थे। और ये साल 1988 में पैसे कमाने के मामले में 36वें नंबर पर रही थी। वैसे 1988 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो ये फिल्में थीं तेजाब, शहंशाह, कयामत से कयामत तक, खून भरी मांग और वक्त की आवाज। और फिल्म रामावतार को IMDb पर 4.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। आपको बता दें कि इसके डायरेक्टर सुनील हिंगोरानी इसके पहले धर्मेंद्र की फिल्म खेल खिलाड़ी का की कहानी लिख चुके थे और आगे चलकर उन्होंने धर्मेंद्र की फिल्म करिश्मा कुदरत का को डायरेक्ट भी किया था और रामावतार बतौर डायरेक्टर उनके करियर की दूसरी फिल्म रही। और ये लगभग 1984 के आसपास की बात है जब इस फिल्म के ऊपर काम होना शुरू हो गया था और उस समय सनी देओल, अनिल कपूर और श्रीदेवी जी बॉलीवुड में नए नए ही थे। हालांकि सुनील हिंगोरानी इस दौरान धर्मेंद्र के साथ में करिश्मा कुदरत का को डायरेक्ट करने लगे थे और फिल्म रामावतार थोड़ी डिले हो गई। और जिस समय दोबारा से उन्होंने फिल्म रामावतार के ऊपर काम करना शुरू किया तो कई डिस्ट्रीब्यूटर्स इसको लेकर काफी एक्साइटेड थे क्योंकि इस समय तक श्रीदेवी जी, अनिल कपूर और सनी देओल की कई बेहतरीन फिल्में रिलीज हो गई थीं और ऑडियंस के बीच में इनकी फिल्मों की डिमांड काफी बढ़ने लगी थी। इस वजह से उस समय डिस्ट्रीब्यूटर्स काफी महंगे दामों में भी ये फिल्म खरीदने के लिए तैयार हो गए थे। वैसे ये राज कपूर की साल 1964 में आई फिल्म संगम का अनौपचारिक रीमेक थी जिसमें राज कपूर वाले रोल में अनिल कपूर नजर आए थे, वैजयंती माला वाले रोल में श्रीदेवी जी नजर आई थीं और राजेंद्र कुमार वाले रोल में सनी देओल नजर आए थे। और जैसा कि फिल्म संगम के क्लाइमैक्स में राजेंद्र कुमार की मृत्यु हो जाती है, ठीक वैसे ही रामावतार में सनी देओल की भी मृत्यु हो जाती है जिसमें सनी देओल और अनिल कपूर के बीच की दोस्ती इस लेवल की देखने के लिए मिलती है कि ये दोनों अपने प्यार को तक कुर्बान कर देते हैं, जहां तक कि अपनी दोस्ती के लिए ये दोनों अपनी जान देने के लिए तक तैयार होते हैं। लेकिन जहां फिल्म की कहानी में हमें इतना इमोशनल एंगल देखने के लिए मिला था, वहीं फिल्म की शूटिंग के टाइम पर इन दोनों के बीच में चीजें सही नहीं चल रही थीं। जहां तक कि उस समय सनी देओल और अनिल कपूर के बीच की कई कंट्रोवर्सी उस समय की फिल्मी पत्रिकाओं में पढ़ने के लिए मिली थी। यहाँ पर आपको बता दें कि सनी देओल और अनिल कपूर ने अपने करियर में मात्र 3 फिल्मों में एक साथ काम किया है, जिनमें से इन दोनों की साथ में आई पहली फिल्म थी रामावतार, दूसरी फिल्म थी इंतकाम और तीसरी फिल्म थी जोशीले। और उस समय अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सनी देओल और अनिल कपूर एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी थे, तो इनके बीच में चीजें सही नहीं चल रही थीं। जहां आपको बता दें कि इन दोनों ने फिल्म रामावतार को लगभग 1985 में ही साइन कर लिया था। लेकिन जब अनिल कपूर को इसकी कहानी सुनाई गई, उनके किरदार के बारे में बताया गया, तो अनिल कपूर को लगा कि उनका ये किरदार तो काफी कमजोर लग रहा है। तो उस समय पहले तो अनिल कपूर ने इसमें काम करने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में जब डायरेक्टर ने उनके हिसाब से उनके सीन्स में थोड़ी चेंज किए तो बाद में अनिल कपूर इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए थे। उस समय फिल्म का टाइटल रामावतार नहीं था, इसको शायद के नाम से अनाउंस किया गया था। लेकिन आगे चलकर फिल्म के बनने में थोड़ी देरी हुई और ये फाइनली 1988 में रिलीज हो पाई, जहां इस पूरी फिल्म को फिल्म सिटी, फिल्मालय, कमालिस्तान स्टूडियो के अलावा कश्मीर की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर शूट किया गया। जैसे फिल्म के बहुत सारे सीन बेताब वैली में भी फिल्माए गए थे, जहां पर सनी देओल की फिल्म बेताब को भी शूट किया गया था और तभी से कश्मीर की इस वैली को बेताब वैली के नाम से जाना जाने लगा था। तो सेम उसी लोकेशन पर फिल्म रामावतार के भी कई सीन फिल्माए गए थे। आगे चलकर इसका टाइटल शायद से बदलकर रामावतार किया गया और राम इसमें सनी देओल का नाम रखा गया और अवतार अनिल कपूर का नाम रखा गया। वैसे जिस समय अनिल कपूर फिल्म रामावतार के लिए शूटिंग कर रहे थे, उसी समय अनिल कपूर अपनी एक और फिल्म राम लखन की भी शूटिंग कर रहे थे और इन दोनों ही फिल्मों का टाइटल काफी हद तक मिलता जुलता था। और फिल्म राम लखन में राम का रोल निभाया था जैकी श्रॉफ ने और इसमें लखन का रोल निभाया था अनिल कपूर ने। ठीक वैसे ही जैसे कि रामावतार में राम का रोल निभाया था सनी देओल ने और अवतार का रोल निभाया था अनिल कपूर ने। उस समय सनी देओल और अनिल कपूर डायरेक्टर राजकुमार कोहली के डायरेक्शन में बन रही एक दूसरी फिल्म इंतकाम की शूटिंग भी साथ साथ ही कर रहे थे। और फिल्म इंतकाम में एक सीन था जहां पर अनिल कपूर और सनी देओल के चेहरे एक दूसरे के काफी करीब होते हैं और अनिल कपूर को काफी चिल्लाकर यहां पर बोलना था। और इस सीन में जैसे ही अनिल कपूर तेज आवाज में चिल्लाकर बात करते तो उनका थूक सनी देओल के चेहरे पर जाकर गिरता। और इस बात को लेकर सनी देओल ने अनिल कपूर को काफी समझाया कि वो या तो थोड़ी स्लो बोलें या फिर ऐसा बोलें कि जिससे उनका थूक उनके चेहरे पर ना आए। लेकिन इस सीन के लिए बार बार कट होने के बावजूद भी अनिल कपूर जब बोल रहे थे तो उनका थूक सनी देओल के चेहरे पर ही आ रहा था।
और जब अनिल कपूर बार बार ऐसा कर रहे थे तो सनी देओल ने अपना आपा खो दिया और अनिल कपूर की वहीं पर कॉलर पकड़ ली। कहा जाता है कि उस समय इन दोनों के बीच में काफी बहस हो जाती, वो तो अच्छा हो फिल्म के यूनिट वालों का जिन्होंने इन दोनों को अलग करवाया। कहा जाता है कि फिल्म इंतकाम का ये सीन पहले ही शूट हो चुका था और इस सीन को लेकर सनी देओल अनिल कपूर के ऊपर काफी गुस्सा पहले से ही थे। और आगे चलकर फिल्म राम अवतार में जब एक सीन आया, जब एक गाने में सनी देओल को अनिल कपूर की गर्दन को दबाना था, तो सनी देओल एक तो पहले से ही गुस्से में थे और उन्हें अनिल कपूर की पुरानी हरकतें याद आ गईं, तो उन्होंने अनिल कपूर के गले को कुछ इस कदर दबाया कि अनिल कपूर चिल्लाने लगे। और उस समय अनिल कपूर ने पूरी यूनिट से ये बोला कि सनी देओल ने जानबूझकर उनका गला इतनी तेज दबाया है जिससे कि उनके गले में काफी दर्द हो गया है। हालांकि इस बारे में सनी देओल का ये कहना था कि जैसा डांस कोरियोग्राफर ने उन्हें करने के लिए बोला था उन्होंने तो वैसा ही किया है। तो इन दो इंसिडेंट्स के बाद में इन दोनों के बीच में ये तनातनी बढ़ने लगी थी और इन दोनों ने आगे चलकर किसी भी फिल्म में साथ काम न करने की कसम खाई। हालांकि इन दोनों की अगली फिल्म जोशीले रिलीज हुई, लेकिन ये एक डिलेड फिल्म थी जिसकी शूटिंग लगभग 1985 और 86 में होना स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये साल 1989 में रिलीज हुई थी। और इसके बाद अनिल कपूर और सनी देओल ने साथ में किसी भी फिल्म में आज तक काम नहीं किया है। वैसे इन दोनों की लड़ाई में एक और एंगल देखने के लिए मिला जब उस समय एक न्यूज़पेपर में छपे हुए इसके एडवर्टाइजमेंट में फिल्म राम अवतार की स्टार कास्ट में से अनिल कपूर का नाम सनी देओल के ऊपर था, उनके बाद में सनी देओल का नाम था और फिर श्रीदेवी जी का नाम था। हालांकि वैसे तो ये छोटी और मामूली सी बात थी, लेकिन इसको लेकर भी उस समय काफी विवाद हो गया था। कहा जाता है कि उस समय इस न्यूज़पेपर में फिल्म का ये एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद सनी देओल के कुछ दबंग दोस्त इस न्यूज़पेपर के ऑफिस में आ गए थे, जहां दफ्तर में उन्होंने थोड़ी तोड़फोड़ भी की और इस विज्ञापन को पब्लिश करने वाले पत्रकार अली पीटर जॉन को भी बुलाया, क्योंकि ये आर्टिकल उन्हीं ने लिखा था। और जब अली पीटर जॉन उनके सामने आए तो सनी देओल के दबंग फैंस उनके ऊपर चिल्लाने लगे और उनमें से उनके एक दबंग दोस्त ने तो इतने चिल्लाकर उससे बोला कि उसकी हिम्मत कैसे हुई सनी देओल के ऊपर किसी दूसरे अभिनेता का नाम लिखने की। हालांकि अली ने उनका गुस्सा शांत करवाया और बताया कि उन्होंने अनिल कपूर का नाम सीनियरिटी के हिसाब से सनी देओल के ऊपर लिखा है, क्योंकि अगर एज वाइज भी देखा जाए तो अनिल कपूर सनी देओल से लगभग 1 साल बड़े हैं और फिल्मों में भी वो सनी देओल के पहले आ गए थे। हालांकि कहा जाता है कि उस समय सनी देओल के ये दबंग दोस्त उसकी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे और वो बस ये बोल रहे थे कि सीनियर कोई भी हो, फिल्म में और कहीं पर भी सनी देओल का नाम अनिल कपूर के ऊपर आना चाहिए। हालांकि इसके बाद अली ने फोन करके सनी देओल को ये पूरी बात बताई थी कि ऐसा ऐसा हुआ है, और जब ये बात धर्मेंद्र तक पहुंची तो उन्होंने पर्सनली अली को फोन किया और उसको लेकर उनसे माफी भी मांगी थी। और धर्मेंद्र ने अली को ये भी सांत्वना दी कि वो सनी देओल को फोन करके ये समझा देंगे कि वो ऐसा ना करें। हालांकि कहा जाता है कि ये पर्सनली सनी देओल ने ऐसा नहीं किया था। हालांकि कहा जाता है कि इस इंसिडेंट के बाद में अली ने सनी देओल की किसी भी न्यूज को अपने न्यूज़पेपर में लगभग 10 सालों तक नहीं डाला था और उन्होंने सनी देओल से जुड़ी हुई किसी भी खबर और उनकी फिल्म से 10 सालों तक दूरी बनाकर रखी थी। और आपने अगर ध्यान दिया हो तो फिल्म राम अवतार के स्टार्टिंग में सनी देओल का नाम अनिल कपूर के पहले आता है, जबकि सनी देओल अनिल कपूर से जूनियर थे। और ये फिल्म उस समय आई थी जब तक श्रीदेवी जी अपनी फिल्मों के लिए अपनी आवाज खुद देने लगी थीं। नहीं तो श्रीदेवी जी ने अपने करियर के स्टार्टिंग की बहुत सारी फिल्मों में खुद आवाज नहीं दी थी, उनके लिए बेबी नाज आवाज डब किया करती थीं। और फिल्म राम अवतार में अगर देखा जाए तो श्रीदेवी जी हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत लग रही थीं। फिल्म के ज्यादातर सीन्स कश्मीर के आसपास की लोकेशंस पर फिल्माए गए थे और वहीं पर फिल्म की पूरी यूनिट रुकी हुई थी। और जिस समय पहलगाम के आसपास की लोकेशंस पर फिल्म के सीन शूट किए जा रहे थे, उस समय फिल्म की पूरी यूनिट एक लैंडस्लाइड में फंस गई थी और लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद में ये रास्ता खुला था। और लगभग 4 घंटे तक फिल्म की पूरी यूनिट रास्ता खुलने का इंतजार करती रही और अपनी कार में बैठी रही। और फाइनली जब ये रास्ता खुला तब जाकर पूरी यूनिट अपने होटल रूम में आई थी। हालांकि जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली और श्रीदेवी जी से इसके बारे में पूछा गया तो इस बारे में उनका ये कहना था कि जब उन्होंने फिल्म की कहानी सुनी थी तो ये उन्हें काफी पसंद आई थी और कागज पर ये कहानी सुनते टाइम पर बहुत अच्छी लग रही थी। इसके अलावा फिल्म के कलाकार अच्छे थे, इसका म्यूजिक अच्छा था, डायरेक्शन अच्छा था, लेकिन पता नहीं ये फिल्म क्यों नहीं चली। और उन्होंने इसके 2 रीजन बताए कि शायद एक तो ऑडियंस को इसका क्लाइमैक्स पसंद नहीं आया जहां पर अनिल कपूर ये जहर की शीशी पी लेते हैं, और दूसरा रीजन जो उन्हें लगा कि शायद फिल्म की लंबाई काफी ज्यादा थी, इसके कई सीन्स को काटकर इसको छोटा बनाते तो शायद ये फिल्म चल जाती। वैसे यहाँ पर आपको बताते चलें कि सनी देओल और अनिल कपूर के अलावा फिल्म की शूटिंग के टाइम पर सनी देओल और श्रीदेवी जी के बीच में भी कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था। वैसे अगर देखा जाए तो उन दोनों सनी देओल और श्रीदेवी बैक टू बैक कई फिल्मों में काम कर रहे थे, जिनमें निगाहें, सल्तनत, राम अवतार, चालबाज और जोशीले जैसी फिल्में शामिल हैं। और इन्हीं फिल्मों की शूटिंग के दौरान इन दोनों के बीच में एक कोल्ड वॉर शुरू हो गया था,
और इस बात का जिक्र सनी देओल ने आगे चलकर खुद अपने एक इंटरव्यू में किया था, जब किसी ने उनके साथ में काम करने वाली उनकी को एक्ट्रेस के साथ में उनके रिलेशंस के बारे में पूछा तो सनी देओल ने जवाब दिया कि उनके साथ में काम करने वाली सारी एक्ट्रेस अच्छी थीं और उनके साथ में उनके रिलेशंस भी बहुत अच्छे रहे। लेकिन आगे चलकर उन्होंने श्रीदेवी जी का नाम लिया और कहा कि शायद श्रीदेवी जी के साथ में उनके रिलेशन थोड़ी ऊपर नीचे रहे थे, जिस बारे में सनी देओल ने ये बताया कि श्रीदेवी जी बहुत ही स्पॉन्टेनियस थीं और उन्हें जो भी सीन परफॉर्म करने के लिए दिया जाता वो उससे ज्यादा ही करती। और दूसरी तरफ सनी देओल काफी शाई थे तो उन्हें श्रीदेवी जी के साथ में ऐसे सीन्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम भी होती थी और उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता था कि श्रीदेवी जी कहाँ पर इम्प्रोवाइज कर रही हैं। खैर, उस समय इन दोनों के बीच में चल रहे इस कोल्ड वॉर की कई खबरें हमें फिल्मी पत्रिकाओं में पढ़ने के लिए मिली, जहां कई फिल्मी पत्रिकाओं ने इन दोनों के कोल्ड वॉर के पीछे की एक बड़ी वजह ये बताई कि सनी देओल उनके सामने काफी इनसिक्योर फील करते थे, क्योंकि श्रीदेवी जी की एक्टिंग बहुत लाजवाब थी और लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद भी करते थे और उनका करिश्मा और खूबसूरती कुछ ऐसी थी कि जब भी वो पर्दे पर आती थी तो उनके सामने कोई भी हीरो टिक नहीं पाता था। और शायद यही एक रीजन था जिसकी वजह से सनी देओल श्रीदेवी जी को उतना पसंद कभी करते ही नहीं थे। खैर, आगे चलकर सनी देओल ने अपने इंटरव्यूज में ये बात तो जरूर बताई थी कि इन दोनों के बीच में रिलेशन ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन चूंकि अब श्रीदेवी जी हमारे बीच मौजूद नहीं है तो सनी देओल ने इस झगड़े के पीछे की वजह को डिटेल में नहीं बताया था। यहाँ पर एक बड़ा कोइंसिडेंस देखने के लिए मिलता है कि फिल्म रामावतार संगम की रीमेक थी और फिल्म संगम में हमें वैजयंती माला नजर आई थी, जिनका जन्मदिन 13 अगस्त को आता है और कोइंसिडेंसली इसके रीमेक में श्रीदेवी जी ने वैजयंती माला की जगह ली और श्रीदेवी जी का जन्मदिन भी 13 अगस्त को ही आता है। फिल्म संगम और रामावतार में हमें एक और सिमिलरिटी देखने के लिए मिली, जैसे कि फिल्म रामावतार में हमें गाना सुनने के लिए मिला निगोड़े मर्दों का, तो वहीं फिल्म संगम में हमें गाना सुनने के लिए मिला था मैं का करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, जहाँ इन दोनों ही गानों की थीम काफी हद तक मिलती जुलती नजर आती है। वैसे अगर देखा जाए तो फिल्म रामावतार भले ही ना चली हो, लेकिन उस समय इसमें श्रीदेवी जी के द्वारा पहनी गई ड्रेसें और उनके द्वारा की गई ये बहुत ही अलग तरह की हेयर स्टाइल लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर रही थी और उस समय मार्केट में उनके द्वारा पहनी गई ड्रेसें तक बिकने लगी थीं। हालांकि उस समय फिल्म रामावतार के फ्लॉप हो जाने के बाद इसके डायरेक्टर सुनील हिंगोरानी ने किसी भी फिल्म का डायरेक्शन नहीं किया। इसके कई सालों बाद 2023 में उन्होंने एक टीवी सीरीज बस डायरेक्ट की जिसका नाम था नोबडी वांट्स हाफ अ कप फुल ग्लास पानी। डायरेक्टर सुनील हिंगोरानी के बारे में भी आपको डिटेल बता दें तो उनकी शादी जानी मानी एक्ट्रेस अनीता राज से 1986 में हो गई थी। वैसे उन दोनों रेडियो पर फिल्म रामावतार के गाने बहुत ही पॉपुलर रहे थे और ये अक्सर हर कहीं पर सुनने के लिए मिल रहे थे और आज भी सनी देओल के डाई हार्ड फैंस उनकी ये फिल्म देखना पसंद करते हैं और इस बात को याद करते हैं कि सनी देओल ने दोस्ती के लिए कितनी कुर्बानी दी है। वैसे मुझे रामावतार अच्छी लगी थी, इसमें सनी देओल, अनिल कपूर और श्रीदेवी जी का काम काफी पसंद आया था और लोकेशंस तो बहुत ही खूबसूरत थी, गाने भी कमाल के थे। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।